इस लेक्चर में हम सेकंड डिग्री इक्वेशन और होमोजीनियस इक्वेशंस को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले सेकंड डिग्री इक्वेशन कौन सी होती है इन टू वेरिएबल्स। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन टू वेरिएबल्स में ये फॉर्म होती है, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 और मल्टीप्लाई बाय a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास सेकंड डिग्री इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। और यहाँ पे हमारे पास वेरिएबल्स कौन से आ रहे हैं, x और y। यहाँ पे देखें ये x है और ये y है, इसी तरह से ये x है और ये y है। तो दो हमारे पास वेरिएबल्स आ रहे हैं x और y। और यहाँ पे कांस्टेंट कौन से यूज़ हो रहे हैं, a1 b1 c1। c1 कांस्टेंट है, c2 कांस्टेंट है और a1 b1 कोफिशिएंट्स हैं। इसी तरह से a2 b2 कोफिशिएंट्स हैं x और y के। तो सेकंड डिग्री इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ये वाली फॉर्म होती है। अब हम देखते हैं होमोजीनियस इक्वेशंस कौन सी होती हैं। बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन कौन सी होती हैं। लेट एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। एफ क्या है, कोई फंक्शन है इन टू वेरिएबल्स x एंड y। बी एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल x एंड y, वेरिएबल्स x एंड y। इक्वेशन वन इज कॉल्ड होमोजीनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री n। डिग्री n क्या है, ये n एक कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। इफ़ एफ ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू के की पावर n, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। यानी कोई भी रियल नंबर की फॉर्म में और ये इसकी पावर में आ जाए, यानी कोई भी रियल नंबर अगर आ रहा है एफ ऑफ एक्स और वाई के साथ और हम उसको बाहर लिख लें और उसकी पावर ऊपर लगा दें, तो पावर की फॉर्म में इस तरह की फॉर्म में बन रहा हो तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस इक्वेशन। और होमोजीनियस इक्वेशन के लिए हमारे पास ये हमने किसकी डिस्कस की है, इन टू वेरिएबल्स x एंड y। और n क्या है, n ये है पॉजिटिव इंटीजर और ये इक्वल होता है f ऑफ, अगर ये हमारे पास कंडीशन होल्ड कर जाए, यानी हमारे पास फंक्शन अगर के एक्स के वाई की फॉर्म में है, उसको हम लिख लें k की पावर n इंटू एफ ऑफ एक्स वाई। फंक्शन वही एफ ऑफ एक्स वाई आ जाए तो उसको हम कहते हैं ये एक होमोजीनियस इक्वेशन है फॉर सम रियल नंबर k। तो ये हमारे पास इक्वेशन डेफिनेशन थी होमोजीनियस इक्वेशन की।